तो देखो ऐसे सेंटेंसेस में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए हमें बनाने में बड़ी मुश्किल आती है। लेकिन इस वीडियो में बड़े आसानी से हम सीखेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। जैसे कल टेस्ट होना तय है, मैच में देरी होने की संभावना है, यानी मुमकिन है कि मैच देर हो जाए। यहाँ पहले एक पार्क हुआ करता था, हर गांव में एक डॉक्टर की ज़रूरत है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमारे पास सब्जेक्ट ना होने के कारण हमें समझ नहीं आता कि कैसे इंग्लिश सेंटेंसेस बनाएं। तो इस वीडियो को इन तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पसंद आए तो लाइक करना, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना। तो हम सब में पहले क्या करते हैं, देयर इज़ टू बी या फिर देयर वॉज टू बी का इस्तेमाल करना सीखेंगे हम। तो ये कब इस्तेमाल करना है, जब आपके पास फिक्स प्लान हो, कोई ऑफिशियल अरेंजमेंट हो, जैसे गवर्नमेंट वगैरह की बात कर रहे हैं आप, या फिर कोई चीज़ है जो होने वाली है, राइट, इसका शेड्यूल हो गया है, कैसा होना ही है, उस सेंस में आप इसका इस्तेमाल करें। ये तो थी इंग्लिश, जिसे हम डेफिनेशन से बोल सकते कि ऐसे ऐसा सेंस में, सिचुएशन में हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन हम इसे हिंदी से बेहतर समझेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, या तो आपको देयर इज़ लगाना है या फिर आपको देयर वॉज लगाना है, उसके बाद टू बी आएगा, फिर उसके बाद नाउन आएगा। देयर इज़ टू बी या फिर देयर वॉज टू बी, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट में बोलना है तो देयर इज़ टू बी, पास्ट में बोलना है तो देयर वॉज टू बी। इसके एग्जाम्पल समझने से, सेंटेंसेस से हम बेहतर समझेंगे। अगले महीने चुनाव होना तय है। अब अगले महीने बोलना है तो नेक्स्ट मंथ पहले, या ये तो हमें इंग्लिश पता होती है, राइट। अब होना है, हम इसकी कब बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। आज मतलब अभी हो सकता है, अभी प्रेजेंट की बात है, तो हम इसलिए इसका इस्तेमाल करेंगे। देयर इज़ टू बी एन इलेक्शन। एन इलेक्शन क्या है, हमारा नाउन हो गया है। नेक्स्ट मंथ यानी अगले मंथ। अगर इसी को हमें पास्ट में बोलना होता कि चुनाव होना तय था, देयर वॉज टू बी एन इलेक्शन नेक्स्ट मंथ, इस तरीके से। कल टेस्ट होना तय है, देयर इज़ टू बी अ टेस्ट टुमारो, राइट। पिछले हफ्ते मीटिंग होना तय था, देयर वॉज टू बी अ मीटिंग लास्ट वीक, राइट। हम पास की बात कर रहे हैं। अगले साल एक बड़ा कार्यक्रम होना तय है, देयर इज़ टू बी अ मेजर इवेंट नेक्स्ट ईयर, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, देयर इज़ लाइकली टू बी या फिर देयर वॉज लाइकली टू बी का इस्तेमाल करेंगे कि कोई तो भी चीज़ की क्या है, मुमकिन है कि ऐसा हो जाएगा। कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, संभावना है, मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है। उस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। आपको देयर इज़ लगाना है, फिर लाइकली टू भी लगाना है, फिर नाउन लगाना है। अगर इसी को पास्ट में बोलना है तो कैसा करेंगे हम, देयर लगाना है, फिर वॉज लगाना है, फिर लाइकली टू बी और फिर नाउन आएगा। तो हम इसे एग्जाम्पल सेंटेंस से बेहतर समझेंगे। सो देखिए, आज बारिश होने की संभावना है। बारिश के लिए हम रेन का इस्तेमाल करते ही, हमारा नाउन है, क्योंकि हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं देयर इज़ लाइकली टू बी रेन टुडे, राइट। अगर पास्ट में बोलना होता तो देयर वॉज लाइकली टू बी रेन, बारिश होना तय था, इस तरीके से, मतलब संभावना थी बारिश होने की। उस रास्ते पर ट्रैफिक होने की संभावना है, देयर इज़ लाइकली टू बी ट्रैफिक ऑन दैट रूट। ट्रैफिक क्यों बोल रहे हैं हम, नाउन है, और ये इस क्यों लगाया, क्योंकि प्रेजेंट में है। इसी को बोलना है मैच में देरी होने की संभावना है, देयर इज़ लाइकली टू बी अ डिले इन द मैच, इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर है आज बिजली कटौती यानी लाइट जाने की संभावना है, संभावना थी, राइट। देयर वॉज लाइकली टू बी अ पावर ऑटेज टुडे, या फिर यस्टरडे बोल सकते थी, पास्ट की बात हो रही है तो। फिर इसके बाद हमें बोलना है कि ऐसा कुछ हुआ करता था पास्ट में, अब नहीं हो रहा है, राइट। एग्जिस्टेड इन द पास्ट बट डू नॉट एग्जिस्ट नाउ, पहले था लेकिन अब नहीं है, तो उस सेंस में हम यूज टू बी का इस्तेमाल करते हैं। तो वही स्ट्रक्चर रहेगा, देयर लगाना है, फिर यूज टू बी लगाना है, उसके साथ नाउन लगाना है। एग्जाम्पल समझने से बेहतर समझेंगे। यहाँ पहले एक पार्क हुआ करता था, पार्क क्या है, नाउन हो गया हमारा। देयर यूज टू बी स्ट्रक्चर हो गया, अब पार्क यानी एक पार्क, नाउन हो गया। देयर यूज टू बी अ पार्क हियर, यहाँ पर एक पार्क हुआ करता था। इस जंगल में पहले जानवर हुआ करते थे, देयर यूज टू बी एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट। अब एनिमल्स क्या है, नाउन है, ये हमारा जैसा का वैसा स्ट्रक्चर, इस तरीके से बोलना है। इस सड़क पर पहले बहुत पेड़ हुआ करते थे, देयर यूज टू बी मेनी ट्रीज ऑन दिस रोड। यहाँ पहले एक पुराना स्कूल हुआ करता था, देयर यूज टू बी एन ओल्ड स्कूल हियर, इस तरीके से बोल सकते हैं आप, राइट। फिर देयर नीड्स टू बी का इस्तेमाल करना सीखेंगे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, राइट। कुछ तो भी है, नीडेड और शुड एग्जिस्ट, ऐसा होना चाहिए, कोई चीज़ वजूद में होना चाहिए। या कोई एक्शन है जो रिक्वायर है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आईएनजी फॉर्म। देखते हैं क्या है फॉर्मूला। आपको देयर नीड्स टू बी लगाना है, उसके बाद अगर कोई चीज़ नहीं नाम रहा तो नाउन लगाना है। कुछ एक्शन बोल रहे हैं तो क्या लगाना है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, जैसे गोइंग, कमिंग। एग्जाम्पल सेंटेंस से बेहतर समझेंगे। प्रवेश द्वार यानी दाखिले का दरवाज़ा, जिससे हम एंट्री करते हैं। पर जांच की ज़रूरत है, प्रवेश द्वार पर जांच की ज़रूरत है, तो कैसा बोलना है,
देयर नीड्स टू बी चेक इन। अब चेक इन क्या है, हमारा एक आईएनजी फॉर एक्शन वर्ब है, तो हम क्या कर रहे हैं, चेक की जगह चेक इन बोल रहे हैं। देयर नीड्स टू बी चेक इन एट द एंट्रेंस, राइट, दाखिले दरवाजे पर जांच की ज़रूरत है। हर गांव में डॉक्टर की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी अ डॉक्टर इन एवरी विलेज, राइट। इसी को पास में बोलना है तो नीड की जगह में नीडेड बोलना पड़ेगा। देयर नीडेड टू बी अ डॉक्टर इन एवरी विलेज। इस क्षेत्र में अधिक सुरक्षा की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा क्या है यहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी मोर सिक्योरिटी इन दिस एरिया। कमरे में सफाई की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी क्लीनिंग इन दिस रूम या इन द रूम। तो उसके बाद है दैट सीम्स टू बी। हम इसे कब इस्तेमाल करना है, जब आपको कुछ लगता है तब इस्तेमाल करना है, राइट। फॉर्मूले से समझेंगे, दैट सीम्स टू बी इस्तेमाल करना है, उसके बाद नाउन लगाना है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं इसके। ऐसा लगता है कि टंकी में पानी नहीं है। दैट सीम्स टू बी नो वाटर इन द टैंक, राइट, इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर है ऐसा लगता है कि ट्रेन में देरी होगी, यानी ट्रेन देर से आएगी। दैट सीम्स टू बी अ डिले इन द ट्रेन। ऐसा लगता है कि कोई समस्या है। दैट सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम। ऐसा लगता है कि कमरे में कोई नहीं है। दैट सीम्स टू बी नोबडी इन द रूम। तो इस तरीके से हमने सारे सेंटेंसेस देखे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना है। सब्सक्राइब कर सकते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।